हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम जो हमारी आकाशगंगा में, जिसमें हमारा कि सूर्य स्थित है, उसमें 8 ग्रह उपस्थित हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सिर्फ इन 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और जानेंगे इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि सौरमंडल या सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। सोलर सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्काएँ, ग्रहिकाएँ, धूमकेतु, ये सारे खगोलीय पिंड सम्मिलित होती हैं। उन सब से मिलकर ही एक सौरमंडल या सोलर सिस्टम बनता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। अच्छा, अब उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। यानी जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं हम उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इससे पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए कि ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह, इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे कि इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, और बोलते हैं इनको पार्थिव ग्रह। क्लियर है दोस्तों? इन 4 ग्रहों को सम्मिलित रूप से आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है। पार्थिव का मतलब क्या होता है? पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी के समान दिखने वाले ग्रह। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो ग्रह है हमारा वो है बुध ग्रह दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बुध ग्रह की इमेज। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, इसके बारे में सिर्फ आपको 3 फैक्ट ही याद रखना है। एक तो ये सबसे छोटा ग्रह है, पहला फैक्ट हो गया, सबसे छोटा ग्रह। दूसरा फैक्ट आप याद कर रखेंगे कि सबसे नज़दीक ग्रह है। क्या याद रखेंगे? नज़दीक। यानी जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो उसका नाम है बुध ग्रह। क्लियर है दोस्तों? अगला जो फैक्ट याद रखेंगे वो है तीव्र गति। यानी तीव्र गति से ये सूर्य की परिक्रमा करता है अन्य ग्रहों की तुलना में। क्लियर है? अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य की परिक्रमा ये जल्दी कर लेता है और तीव्र गति से करता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ। अगला जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की इमेज आप देख सकते हैं। तो शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो शुक्र ग्रह क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है दोस्तों। इससे लगभग क्वेश्चन बनते हैं, और मंगल ग्रह से। शुक्र और मंगल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, और यहीं से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला फैक्ट क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। तो जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है दोस्तों, और पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। तो क्लियर है दोस्तों? शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी के नज़दीक है। अगला फैक्ट क्या है? आकार में बिल्कुल पृथ्वी के समान है। यानी इसका जो आकार है वो बिल्कुल पृथ्वी के समान है। क्लियर है? अगला देखिए, पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी इसको कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी का भग्नी ग्रह, भग्नी का मतलब क्या होता है? बहन। यानी पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं, या पृथ्वी का भाई भी इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसको सौंदर्य का देवता कहते हैं, जैसे ये इस वाले फैक्ट में लिखिए, सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, सांझ का तारा, जुड़वा ग्रह। ये सारे फैक्ट किससे संबंधित हैं? शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछा जाता है, जुड़वा ग्रह, अग्नि ग्रह, भाई बहन बताइए, तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, भोर का तारा, सांझ का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुबह और शाम को दिखाई देता है। जो जब सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है तो उसके निचले हिस्से में ये बिंदु के रूप में हमें दिखाई देता है। यदि टेलीस्कोप आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, इसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, यानी हमारे पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह ही सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है, बुध ग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो सबसे नज़दीक है सूर्य के। लेकिन शुक्र ग्रह इसलिए ज़्यादा गर्म है दोस्त, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके कारण शुक्र ग्रह का तापमान ज़्यादा होता है। क्लियर है दोस्तों। अगला फैक्ट देखिए, सबसे लंबे दिन रात इसी ग्रह पर होते हैं। तो ये फैक्ट मोस्ट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, ये फैक्ट मोस्ट है, इसको आप याद रखें कि एक तो मैगलन याद रखिए, एक रखिए वीनस। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, तो आप वीनस को तो याद रख सकते हैं, बस मैगलन याद रखना है कि जो मैगलन है एक साइंटिस्ट हैं और इन्हीं के नाम पर एक अंतरिक्ष यान इसकी जांच पड़ताल के लिए भेजा गया था। क्लियर है दोस्तों। यानी मैगलन अंतरिक्ष यान और एक वीनस एक्सप्रेस शुक्र ग्रह की जांच पड़ताल के लिए भेजे गए थे। क्लियर है दोस्तों शुक्र ग्रह। चलते हैं अगले। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर हम उपग्रह की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र ग्रह है उसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ, जो कि है हमारा ही ग्रह जिसका नाम है पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो पृथ्वी देखिए दोस्तों, पहला जो फैक्ट है, पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, यानी हरा ग्रह कहते हैं। अगला जो फैक्ट है, पृथ्वी का व्यास 13,000 किलोमीटर है, यानी व्यास कैसे कहते हैं, व्यास होता है जैसे एक सर्कल है उसका कोई मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से ऊपर जाने वाली जो रेखा है उसको हम व्यास कहते हैं। तो जो पृथ्वी का व्यास है वो 13,000 किलोमीटर होता है दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले जो अरस्तु एक विद्वान थे, उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी हमारी क्या है, गोलाकार है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो आपका आंसर होगा अरस्तु। किसने बताया था, अरस्तु ने। अगला फैक्ट हम जानते हैं, ये फैक्ट तो आपने को पता ही होगा कि 70% भाग पर क्या है, समुद्र है और 30% भाग पर स्थल है। क्लियर है। अगला फैक्ट है, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और क्यों कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण, यानी पानी उपस्थित होने के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग इसका हमें दिखाई देता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है कि ये जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी अपने अक्ष पर झुकी हुई है दोस्तों। जैसे कि मान लें कि ये पृथ्वी है और इसके जो दो ध्रुव होगा, ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये अपने अक्ष के सापेक्ष ये पृथ्वी हमारी ऐसी ना हो करके कैसी है, इस तरह से है, और ये जो एंगल है वो 23.5 डिग्री का है। कितने डिग्री का है दोस्तों, 23.5 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। अपने अक्ष के साथ में 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट है कि कक्ष तल के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्ष तल क्या होता है, देखिए दोस्तों, जितने भी ग्रह हैं वो अपने एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उस पथ को ही हम कक्षा कहते हैं। तो ये अपनी कक्षा के साथ में जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, ये फैक्ट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल है, क्या है कि अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर जो पृथ्वी है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर यानी खुद की परिक्रमा जो करती है पृथ्वी, वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में चक्कर लगाती है। अगला फैक्ट देख लीजिए, अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला फैक्ट है कि सूर्य की परिक्रमा, अच्छा पृथ्वी खुद की दूरी पर तो घूम गई, अब सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करती है, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। क्लियर है दोस्तों। ये फैक्ट भी, अगला फैक्ट ये भी बहुत मोस्ट है दोस्तों, कि जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो हमारे पृथ्वी ग्रह का ही है।
और वो कितना है 5.515 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा है, यानी जो पृथ्वी का जो संरचना है, बनावट है, वो उसके जो संगठन में मुख्य तत्व क्या है दोस्तों, लोहा है, आयरन। क्या है दोस्तों, आयरन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी ग्रह की तरफ, जिसका नाम है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह की इमेज आप देख सकते हैं, इस तरह का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों मंगल ग्रह के फैक्ट्स जानते हैं दोस्तों। तो मंगल ग्रह सिंपल सी बात है। इसका जो पहला फैक्ट है, मंगल ग्रह पर अभी इंडिया ने भी मंगल मिशन किया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि गैसें इसकी वायुमंडल में उपस्थित हैं। मतलब वायुमंडल तो है, लेकिन उसके वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला देखिए, यहाँ जीवन की संभावना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो आपका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। और एक उपग्रह भी है जिस पर जीवन की संभावना है, उसका नाम है यूरोपा। जब हम बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला फैक्ट। बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी पर्वत हैं। अगला फैक्ट देखिए, ये तो सिंपल सा ही है कि ये अपनी धुरी पर झुका हुआ है। यानी जिस तरह से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह से मंगल ग्रह भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से जो मंगल ग्रह है उस पर भी ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि वो भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। अगला कोई फैक्ट देखिए दोस्तों, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, लाल आप इमेज में देख ही रहे हैं कि लाल ग्रह दिख रहा है, ये बिल्कुल लाल है, तो इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा उपस्थित होती है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा लाल ग्रह किसे कहते हैं, या लाल ग्रह कौन सा है, इनमें से बताइए, तो आपका आंसर होगा मंगल ग्रह। और इसका लाल रंग क्यों है, क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये लाल दिखाई देता है। अगला फैक्ट है, ये कुछ खास नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम इनके उपग्रहों की। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों उपग्रह, जैसे बुध की बात करें तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसी तरह से शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह हम जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, जो रात को दिखाई देता है, एक ही उपग्रह है चंद्रमा। उसके बाद आते हैं मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं दोस्तों। मंगल ग्रह के कितने हैं, 2 उपग्रह हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एक तो है फोबोस, दूसरा है डीमोस। फोबोस और डीमोस, ये 2 उपग्रह हैं दोस्तों। इसको हम कहते हैं, फोबोस को भय और डीमोस को हम कहते हैं आतंक। ठीक है, आतंक। क्लियर है, मतलब फोबोस को भय भी कहते हैं, डीमोस को आतंक भी कहते हैं। और जो डीमोस जो उपग्रह है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों। सबसे छोटा जो उपग्रह है वो कौन सा है, डीमोस। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे
कि हम अगली वीडियो जैसे ही डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने ये 4 ग्रह कवर करे हैं। अगली वीडियो में हम दोस्तों आगे के जो बाकी 4 ग्रह हैं उनको कवर करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।